बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास में हूँ आपकी उर्दू टीचर आयशा। आज का हमारा अनवान है तख्लीकी लिखाई आम। आज मैं आपको बताऊंगी कि अनवान आम जो है उसके ऊपर हम जुमला साजी कैसे करेंगे, लिखना कैसे है आपने और उसको पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो केजी क्लास मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने कभी आम देखा है? आम कैसा होता है, इसका रंग कैसा होता है? वेरी गुड, माशाल्लाह। आम का रंग पीला होता है और इसका जायका कैसा होता है? इसका जायका मीठा होता है। वेरी गुड। और आम हम कब खाते हैं? गर्मियों में, माशाल्लाह। ठीक है, आइए तो हम जुमला साजी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जुमला ये है कि ये क्या है, ये जो इधर मैंने लगाया हुआ है ये क्या है? ये आम है। क्या है? आम। तो लिखना आपने कैसे है? सबसे पहले लिखना है, यहाँ आपने शुरू करना है लाइन के थोड़ा सा ऊपर से। ये की आधी शक्ल बनानी है। ये की आधी शक्ल बन गई। आपने यहाँ हे बना दिया। क्या बना दिया? हे बना दिया। और ये के दो नुक्ते लगा दिए। ये बन गया ये। अब आम कैसे लिखना है? आपने थोड़ा खुला करके आपने लिखना है। ठीक है, थोड़ी सी जगह छोड़ के, बिल्कुल साथ में लिखना है इसके। यहाँ थोड़ा सा आगे आना है और आपने बनाना है अलिफ मद। अलिफ, फिर इसके ऊपर मद। ये बन गई अलिफ मद। अब आपने इसके साथ लिखना है मीम। क्या लिखना है? मीम। ये क्या बन जाएगा? अलिफ मद आ मीम आम। क्या बन जाएगा? आम। ये आम है। अब लिखेंगे हे बड़िए है। ये हे की आधी शक्ल बन गई और साथ में बड़ी ये बन गई और हे की हमने हुक लगा दी और एंड पे छोटी सी डैश लगा दी हमने। ये आम है। क्या जुमला बन गया? ये आम है। अब इसके बाद अगला जुमला जो है, आम का जायका कैसा होता है? आम का जायका मीठा होता है। ठीक है, अब हम अगला जुमला लिखेंगे, आम का जायका मीठा होता है। यही वाला आम लफ्ज इधर आ जाएगा, अलिफ मद आ और फिर आ जाएगा मीम आम। ये बन गया आम। फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर लिखेंगे काफ अलिफ का, सीधी लाइन, फिर गोल करके फिर इसकी स्टिक बनाएंगे काफ अलिफ का, आम का। फिर हम लिखेंगे जायका। जायका लिखेंगे जाल से। पहले लिखी हमने जाल। जाल बिल्कुल लाइन के ऊपर, जाल का एक नुक्ता, फिर अलिफ, फिर ये बनाया हमने हमजा। हमजा के बाद हमने बनाया नुक्ते वाला काफ, फिर हमने बनाया हे। ये बन गया जायका। यहाँ लगाएंगे हमजा और काफ के दो नुक्ते। ये बन गया जायका। आम का जायका मीठा होता है। अब मीठा कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपने मीम बनाया नीचे की तरफ मीम बना के थोड़ा सा आगे आए, ये का एक सोशा बना लिया। फिर आपने भारी हरूफ में से लिखा ठे। क्या लिखा? भारी हरूफ में से ये ठे लिख लिया और सीधा अलिफ बना दिया। अब ये के नीचे ये के दो नुक्ते और यहाँ छोटी तो। ये बन गया मीठा। क्या बन गया? मीठा होता है। फिर ये की आधी शक्ल, फिर थोड़ा सा आगे आके वाव, फिर वाव की हुक लगाई, फिर हमने यहाँ लिखा ते अलिफ्ता। यहाँ अलिफ का मुसब्बता आ गया। ठीक है, ते अलिफ्ता, मीठा होता है। अब ये वाला है हम दोबारा यहाँ लिख देंगे। हे की आधी शक्ल बनाई और साथ में बड़ी, यहाँ फिर ये का मुसब्बता आ गया, हे बड़ी ये है और छोटी सी हमने डैश आखिर पे लगा दी। आम का जायका मीठा होता है। अब हम अगला जुमला लिखते हैं, आम को फलों का बादशाह कहते हैं। फिर यहाँ आम आ जाएगा, अलिफ मद आ मीम। फिर दोबारा से हमने लिखा आम मीम आम। फिर लिखेंगे काफ। ये काफ की आधी शक्ल। यहाँ पर आपने वाव बना देनी है और वाव भी को लाइन के ऊपर लिखनी है आपने। फिर काफ का एक डंडा लगा देना। आम को, अब आगे लिखेंगे फलों, फ। यहाँ आएगा मरकब हरूफ में से फ। यह हमने फ लिख लिया। फ लिख के हम थोड़ा सा आगे आए, आगे हमने ये लाम की आधी शक्ल बना ली। आधी शक्ल बना के थोड़ा सा आगे आके यहाँ हम वाव बनाएंगे
वाव लाइन के बिल्कुल ऊपर होना चाहिए ऐसे। और ख के 3 नुक्ते 1 2 3। फिर हम आगे डालेंगे नून खाली, नून की आधी वाली लाइन से नीचे और आधी लाइन से ऊपर। आम को फलों का बादशाह कहते हैं। अब लिखेंगे काफ अलिफ का, सीधा अलिफ, फिर गोल करके यहाँ, और फिर इसकी स्टिक बना दी हमने। आम को फलों का बादशाह। यहाँ फिर से अलिफ का मुसब्बता आ जाएगा, बे की आधी शक्ल, साथ में अलिफ, फिर लिखेंगे दाल, फिर अलिफ का मुसब्बता आ गया, शीन के 3 सोशे, फिर सीधा अलिफ, फिर 3 नुक्ते, फिर आगे एंड पे आ जाएगी हे, बादशाह। आम को फलों का बादशाह कहते हैं। यहाँ लिखेंगे कहते, ये काफ की आधी शक्ल बन गई, ये इसकी हे बन गई, ये ते का सोशा, और यहाँ बड़ी ये साथ में, बड़ी बिल्कुल लाइन के ऊपर हमने बनानी है। काफ का एक डंडा लगाया, यहाँ हे की हुक बनाई और ते के 2 नुक्ते लगाए। कहते, यहाँ लिखेंगे है, कहते हैं, हे की आधी शक्ल, फिर ये का एक सोचा, और यहाँ फिर नून खाली, फिर हे की हुक लगाई, ये के 2 नुक्ते, और एंड पे छोटी सी डैश। ठीक है, क्या जुमला बन गया? आम को फलों का बादशाह कहते हैं। और आम हम कब खाते हैं? आम हम गर्मियों में खाते हैं। इसका आखिरी जुमला लिखेंगे आम, फिर लिखेंगे आम, अलिफ मदामी, आम गर्मियों में खाते हैं। ये गाफ की आधी शक्ल बन गई। अब यहाँ अपने साथ में रे बना दें, यह रे बन गई। और गाफ के 2 डंडे, एक डंडा बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ और दूसरा छोटा होना चाहिए और इसके ऊपर। ठीक है, ये गाफे गर, फिर बनाया हमने मीम, नीचे की तरफ मीम बना के थोड़ा सा आगे आए, ये का एक सोशा, फिर थोड़ा सा आगे आके वाव बिल्कुल लाइन के ऊपर ऐसे। ठीक है, ये के नीचे ये के 2 नुक्ते, फिर आगे नून खाली, गर्मियों, आम गर्मियों में खाते हैं। फिर लिखेंगे में, ये मीम नीचे की तरफ, थोड़ा सा आगे आके ये का सोशा, फिर आगे नून खाली, ये देखिए नून, ये के नुक्ते लगा दिए हमने। आम गर्मियों में खाते हैं। यहाँ लिखेंगे ख, 2 चश्मे ऐसे, फिर दोबारा से ऊपर गोल करके यहाँ इसको जोड़ देना है, फिर ऐसे सीधा लाइन को टच करवा के ऊपर अलिफ, फिर यहाँ खे का एक डंडा, और यहाँ ते की आधी शक्ल, और साथ में बड़ी ये का मुसब्बता आ गया इधर, फिर ते के 2 नुक्ते, खाते, खेलिफ खा, ते बड़ी ते, खाते हैं। फिर लिखेंगे हैं, ये वाला यहाँ दोबारा लिखेंगे हे की आधी शक्ल, फिर थोड़ा सा आगे आके नून खाली, हे की हुक, ये के 2 नुक्ते, और फिर एंड पे डैश। क्या जुमला बन गया? आम गर्मियों में खाते हैं। एक बार इसको फिर से दोहरा लेते हैं। ये आम है, मेरे साथ पढ़े सारे बच्चे। आम का जायका मीठा होता है। आम को फलों का बादशाह कहते हैं। आम गर्मियों में खाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इसको मज़ीद समझने के लिए वीडियो को बार बार देखें, और आप लोगों ने अपनी पेंसिल को शार्प करके फिर अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है, वर्कशीट के ऊपर लिखना है। मोटे सिक्के से बिल्कुल नहीं लिखना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखना है। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में अगले